अस्सलाम वालेकुम। किसी भी रेसिपी की कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, यानी इसका ख़र्चा कैसे निकालना है, या इसकी मंथली जो है वो ख़र्चा प्रॉफिट कैसे निकालना है, इसके अखराजात क्या हैं और आपको क्या बचत हुई है, किस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल में सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कॉस्टिंग निकालनी कैसे है। आपने रेसिपी के अंदर जितनी भी चीज़ें डालनी है, इन सारी चीज़ों को ना आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है और इससे के सामने सारे पैसे भी लिख लेने हैं। जैसे कि मैं आज यहाँ पे कड़ी बना रही हूँ, इसमें कितना बेसन 200 ग्राम है या 250 ग्राम है, कितना दही है, दही 200 ग्राम जैसे कि लिया है, मसाला जाता है कितने की है, ये ऑयल लिया है मैंने, तो जितनी भी है ना सारी चीज़ें वो हमने इसमें ऐड की हैं, उसकी अपनी लिस्ट बना लेनी है और फिर इन सब चीज़ों के पैसे आपने प्लस कर लेने हैं। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कॉस्टिंग निकालनी कैसी है। आपने ये रेसिपी के अंदर जितनी भी चीज़ें डालनी है ना, इन सारी चीज़ों को आपने कॉपी के ऊपर लिख लेना है और फिर जो है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे कड़ी बना रही हूँ, इसमें मैंने बेसन लिया 200 ग्राम, दही लिया है 250 ग्राम, मसाला जात ऑयल वगैरह जो भी चीज़ें से मैंने ऐड की है ना, इनकी मैंने लिस्ट बना लेनी है। फिर इन सब चीज़ों के पैसे सामने लिखने हैं और फिर मैंने 3 चीज़ें और भी लिखनी है। वो क्या है, जैसे गैस इस्तेमाल हुई है, बिजली इस्तेमाल हुई है और मेरी मजदूरी आई है जो मेरी बनवाई है मैंने। अगर किसी को कड़ी बना के देनी है तो उसकी मजदूरी भी तो मुझे चाहिए ना, तो वो फिर इसके मैंने 30% इसमें शामिल कर दिया है। तो अब क्या करूँगी मैं, अब हमने इन सब चीज़ों को टोटल कर लेना है। टोटल करने के बाद आपके पास एक अमाउंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कि जैसे मेरा इस कड़ी में 500 रुपये खर्चा आया है, तो इसी कड़ी को जब मैं सेल करूँगी ना तो 1000 में सेल करूँगी। कम से कम रेट बता रही हूँ मैं ये आपको, क्योंकि अभी इसमें डब्बे का ख़र्चा भी आना है और इसको मैंने पैक भी करना है और अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको भी मैंने मेंटेन करना है। इसी तरह हर चीज़ का ख़र्चा और उसकी जो कॉस्ट है ना, ऐसे ही निकालना है। और ये मैं नॉर्मल से नॉर्मल आपको रेट बता रही हूँ, लेकिन एक बात है, होम शेफ़ इससे ज़्यादा चीज़ महंगी सेल करेंगे। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा क्यों, तो ये मैं आपको बाद में क्लियर करती हूँ। पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ जो मैंने स्टार्ट की हुई थी कि जब हमने किचन के अंदर इतना काम कर लिया, हमने वो चीज़ें भी लिख ली और हमने बिजली गैस और अपनी मजदूरी भी लिख ली, तो अब आ जाती है पैकिंग की बात। पैकिंग के लिए आपको एक डब्बा चाहिए होगा, बॉक्स चाहिए होगा, और अगर आप वो ही चीज़ दुकान पे रख के सेल कर रहे हैं तो सेल महंगा ख़र्चा भी निकालना पड़ेगा, वो भी इसमें लगाएंगे हम। और फिर जब दुकान होगी तो फिर उसका टैक्स भी होगा, वो भी इसमें ख़र्चा लगेगा। फिर और उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है उसकी दुकान का बिजली का बिल भी आएगा, वो भी हमने इसमें ख़र्चा शामिल करना है। तो फिर हम जो है ना, तो वो चीज़ जो है ना वो डबल प्राइस में हम सेल करेंगे और या इससे ज़्यादा में करेंगे तभी फ़ायदा होगा। अच्छा, होम शेफ़ के रेट क्यों ज़्यादा होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो थोड़ी मिकदार तादाद में लेके आती हैं। मिसाल के तौर पे 1000 की वो जो चीज़ है ना, जैसे 500 की चीज़ 1000 में नहीं वो सेल करेंगी, बल्कि वो 1200 में सेल करेंगी या 1300 में सेल करेंगी। क्योंकि होम शेफ़ के ख़र्चे जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। वो किस लिए ज़्यादा होते हैं, वो इसलिए कि वो उन्होंने जो चीज़ घर में थोड़ी सी मिकदार में तैयार करनी होती है तो वो नज़दीकी शॉप से या फिर स्टोर से ले आती हैं। तो वो जो परचेजिंग है ना चीज़ों की वो महंगी पड़ती है, या फिर वो ज़्यादा, अगर वो ज़्यादा के हिसाब से होलसेल के रेट से चीज़ें उठाती हैं तो फिर वो सारे पैसे उधर लग जाते हैं, उधर फंस जाते हैं। तो अब पता नहीं वो चीज़ें कब ख़त्म हो, कब उनकी वो बचत आए। तो इसलिए होम शेफ़ को जो है ना वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें लानी पड़ती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 किलो उठा लेंगे, 5 किलो उठा लेंगे, लेकिन जो बड़े पैमाने पे काम होता है वहाँ पे फिर वो ज़्यादा वो लोग चीज़ें उठाते हैं। फूड बिज़नेस करने वाले तो उनको फ़ायदा फिर ज़्यादा होता है, उनकी डेली बेसिस पे चीज़ें निकल रही थे, बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट और बड़े बड़े बिज़नेस पूरे मुल्क में चल रहे होते हैं, तो वो फिर उनको डेली बेसिस पे लाखों का फ़ायदा हो रहा होता है। जबकि होम शेफ़ जो होती है वो सिर्फ चंद 100 रुपये या चंद 1000 रुपये रोज़ के कमा रही होती है, तो फिर इसलिए उनको महंगी चीज़ें ही सेल करनी पड़ती हैं। तो अब ये होम शेफ़ पे डिपेंड करता है कि वो अपनी चीज़ कितनी ज़्यादा उसमें रुपए में सेल कर सकती है। कम से कम भी अगर आप अपना प्रॉफिट रखती हैं ना तो 500 की चीज़ को 1000 में ही सेल करना है, इससे कम में नहीं सेल करना।
और अगर अब जैसे अब आप मंथली पर जाएं तो मंथली में हमें कितना खर्चा, कितनी बचत आई, इसका तरीक़ाकार ये होता है कि ना होम शेफ जो होती है ना, पहले तो आप डेट नोट कर लें कि जैसे कि कौन सी डेट को काम शुरू किया, यकम से स्टार्ट किया या दरमियान से। जब भी स्टार्ट किया है ना तो वो आप डेट लिख लें। फिर या तो वो डेली बेसिस पे आप जितना कुछ कर रही हैं ना, जो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद चीज़ें मंगवा रही हैं वो लिखती जाएं भाई, या फिर शाम को बैठ के सारी चीज़ें इकट्ठी लिख लें कि आज मेरे 5,000 का सामान आया, आज मेरा 50,000 का सामान आया। अच्छा हाँ, याद आया, जब तक मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ ना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। जल्दी जल्दी 1000 भी कंप्लीट करवाना है, कितनी देर होगी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, महीने बाद जो हमने करना है ना टोटल, तो वो उसकी सारी चीज़ें हमने लिखनी है, जो जो चीज़ें ख़रीदी थी वो डेली बेसिस पे लिखेंगे और एंड में जाके ना उनको कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसके बाद फिर जो होगा ना, आपने फिर देखना है कि पिछले महीने आपका क्या सामान जो है वो बचा है, तो वो आपने महीने के खर्च में कर देना है शामिल। फिर सेल पर आ जाना है कि आपकी सेल कितनी है, खर्चा और बचत दोनों निकाल देने के बाद आपको शुरू में मैं वो बताई रखेंगे खर्चा और बचत कैसे निकालनी है, तो फिर वो आपकी बचत होगी। अच्छा, एक बात और है कि जब आप जो डेली बेसिस पे चीज़ें ख़रीदते हैं, यानी कि जो चीज़ कस्टमर तक पहुंच जाती है ना, वो हमने खर्चों में शामिल करनी होती है, जैसे बिजली, गैस, पैकिंग का सामान जो भी है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि महीने बाद हमें काफ़ी सारी बचत आई है, तो हमने उसमें से जो हमारे चीज़ों सामान की कमी है, जैसे मेरा जो जूसर ब्लेंडर ख़राब हो गया हो, मैंने नया लेना है, मैंने कोई और टूल्स वगैरह लेने हैं, तो वो हम कस्टमर के उसमें ऐड नहीं करेंगे, वो हमारा अपना ख़र्चा होगा, वो हमारे पास चीज़ सालों साल मौजूद रहेगी। तो वो हमने बचत में से चीज़ें ख़रीदनी है। अगर यानी कि आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बचत हो रही है तो नहीं बचत हो रही है, अभी आप नहीं ले सकते, अभी आपका यानी कि कंट्रोल में नहीं है, बजट में नहीं आ रहा कोई आप नई चीज़ ख़रीद सके, तो क्योंकि बाज़-औक़ात हमें जब बिज़नेस स्टार्ट करना होता है तो हमें बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, वो पैसे जाते हैं वो अपने पास से भी लगाने पड़ते हैं, तो वो फिर हम कस्टमर से इसका प्रॉफिट नहीं लेंगे, वो हमारे अपने उसमें जाएगी जेब में, क्योंकि वो हमारे पास चीज़ मौजूद रहेगी हमारे पास ही। जो चीज़ कस्टमर के पास जाती है हमने उसका प्रॉफिट और उसका वो सारा कुछ निकालना होता है, खर्चा वगैरह। तो ये तो था एक आइडिया कि अगर आप बचत आपको आए तो आप घर का सामान जो भी आपको कमी बेशी लग रही है वो आप ख़रीद लें। जैसे कि कुछ लोगों के पास इलेक्ट्रिक चॉपर नहीं होते, कटिंग वगैरह में टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक चॉपर ख़रीद लेंगे बचत में से, तो वो फिर उनका काम जल्दी जल्दी होगा, ऑर्डर जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। तो फिर भी अगर जैसे कि आपको कोई बात समझ नहीं आती तो वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको पता है कि कमेंट का जवाब मैं फ़ौरन देती हूँ। रात को बैठ के मैंने सारे कमेंट पढ़ने होते हैं, या दिन में जब कभी टाइम मिले तो मैं उसका 1 बाय 1 आंसर कर देती हूँ। अगर आंसर ज़्यादा लेंथी हो तो मैं वीडियो में बता देती होती हूँ। तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। जितने भी नए देखने वाले हैं वो सब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। नई नई चीज़ें लेके आऊँगी और रोज़ाना की बुनियाद पर मैं व्लॉगिंग भी करूँगी अब। तो इससे आप, मैंने कल एक वीडियो लगाई जिसका आपको नहीं देखा ही नहीं, उसको भी देखें जाके। तो अगर नहीं पसंद तो मुझे बता दें कि भाई आप इस तरह की चीज़ें ना बनाया करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।